अम्मा हर हफ्ते एक नए मज़ार पर लेकर जाती हैं। मैं सोचती हूँ चलो, और कुछ नहीं तो दिल ही बहल जाता है। होना हवाना तो कुछ है नहीं। जो पैदाइशी बांझ हो उसकी गोद कभी हरी नहीं हो सकती। कुछ कर लो। तुम्हें गुस्सा आ गया? अब मैं ये जली कटी बातें नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी? सारा दिन घर में अकेले पड़े पड़े पागल हो जाती हूँ। कभी छत को तकती हूँ, कभी दीवारों को, कभी तुम्हारी अम्मा की सूरत को। 2 आदमियों का खाना पकाने में कितनी देर लगती है? उसके बाद चलो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धो लिए, फिर बस तुम्हारा इंतज़ार। कब से कह रहे हो कि दुकान जल्दी बंद करके घर आ जाया करोगे, मगर रोज़ वही 10-11 10-11 और मैं इंतज़ार। ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। घर आओ फिर देखना। तुम ही कहोगी? गुस्सा भी क्या चीज है, इंसान को क्या से क्या बना देता है। अब देखे हमारी जोजा की शक्ल को, अच्छी खासी थी, मगर रोज रोज के गुस्सा करने से कुछ चुकंदर और कुछ आलू के दरमियान की चीज बन के रह गई है। इसी को कहते हैं नेकी कर और शोरबे में नहीं दरिया में डाल। हाँ, दरिया में डाल। ओह क्या दुनिया है भाई, जिसके लिए सारा दिन काम करो कोल्हू के बैल की तरह, पैसे कमा के लाओ और वही उल्टा गुस्सा दिखाए। ठीक है भाई, हम तो चले जाते हैं जंगल ब्यावान में, दुनिया को छोड़कर। ये दुनिया छोड़ देता हूँ, मर जाऊं तो अच्छा है बस। बकवास करनी जरूरी है क्या? देखा, मरने की बात बुरी लगी, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे वो क्या कहती हो, लव लव। हाँ अरे बेगम बात सुनो, बस 2-4 महीने मुझे और दे दो, जरा दुकान का कारोबार जम जाए तो मैं एक लड़का नौकर रख लूंगा, रोज शाम में उसको दुकान पे भी बिठा दिया करूंगा और फिर हम और बेगम रोजाना सलीमा बड़ी बी को पड़ा दिया करेंगे कुछ, और वो कहेंगी जानती हूँ सलीमा देखने जा रहे हो, शैतानी काम है। शर्म नहीं आती? अपनी अम्मा की नकल उतारते हो। दिल दिल में तो खुश हो रही हो कि सास की नकल उतारी जा रही है। क्यों? मैं क्यों खुश होने लगी? अच्छा ठहरो, 1 मिनट हिलाएंगे। यहाँ ठहरो, ये देखो हम क्या लाए हैं अपनी बेगम के लिए। वाह वाह वाह, क्या जच रहे हैं, बहुत खूब। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है हमारी बेगम की। चलो हटो। अच्छा ये क्या बना रही हो? जरीना के बच्चे के लिए है, उसकी फिर आजकल तबीयत ठीक नहीं है। दौरे पड़ रहे हैं? और तुम्हारे भाई को तो इतनी भी फिक्र नहीं है कि वो बच्चों का ही ख्याल कर ले। बेटा ये कब से ऐसा हो रहा है? 1 घंटा हो गया। तुम ऐसा करो, तुम अंदर चले जाओ, तुमसे उसको तसल्ली होती है, शायद उसकी तबीयत संभल जाए। चले जाओ, चले जाओ।
ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे पास आओ, ये मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो आए थे, अभी आए थे वो बस मुझे बस जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे जिंदा। वो भी आए थे यहाँ पे, बस आए थे वो, मैं तुम्हारे पास हूँ। नहीं छोड़ेंगे मुझे। बस 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 खामोश, बस बस। कैसी तबीयत है उसकी? हाँ कुछ संभली है। आप जरा उसके पास चल के बैठे, मैं बच्चों को कुछ खिला पिला दूँ। चल ठीक। अच्छा डरने की क्या बात है? अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी ना, अब ठीक है। अच्छा, कोई डरने की बात नहीं, तुम दोनों खाना खाओ। आज स्कूल गए थे? तुम गए थे स्कूल? खाना खाओ। सरीना, कैसा दिल लग रहा है अब? ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, वक्त तो लगता ही है। शाह बाबा कह रहे थे कि 2-3 महीने लगेंगे। इसके अंदर जिसने घर किया है वो इतनी आसानी से तो इसे नहीं छोड़ेगा। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। कहाँ? आमिल बाबा के यहाँ। वहाँ नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी? नहीं, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। इसे कहने दे, ये थोड़ी बोल रही है, इसके अंदर तो कोई और बोल रहा है। जिसने इसके जिस्म को जकड़ रखा है वो डरता है शाह बाबा से, जभी तो कह रहा है नहीं जाएगा। ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ? शाह बाबा क्या आग दिखाए बगैर मानते थोड़ी ये लोग। ये जो शाह बाबा है इनके पास बड़ी ताकत है, बुरी चीजें इनके सामने ज्यादा देर ठहरती नहीं है। मेरी अम्मा के रिश्ते की एक बहन है, उनके दिल पर भी साया आ गया था, उन्हीं से ठीक हुआ। बरसों से जानते हैं उनके खानदान को। देखना जरीना ठीक हो जाएगी। एक रोज मैं तुझे भी लेकर जाऊंगी उनके पास। औलाद ना होने का दौड़ भी करते हैं, बड़ा असर है उनके अमल में। जी अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, आपको थोड़ी सी जहमत देनी है। हमारा ताल्लुक़ सहेली वेलफेयर सेंटर से है। हम लोगों ने हाल ही में आपके मोहल्ले में भी एक मेडिकल एड सेंटर कायम किया है, इसलिए हम लोग घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज आपके पास आए। आइए अंदर आ जाइए। आइए बैठिए। शुक्रिया। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोगों का ज़्यादातर काम औरतों को तिब्बी मशवरे देने का है। बच्चों की देखभाल और परवरिश, माँ की सेहत, ग़िज़ा वगैरह। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग। आप लोग गलत घर में आ गए जी? इस घर में इस तरह का कोई मसला नहीं है। ओह, वैसे हमारे यहाँ आम इलाज मुआवजे का काम भी होता है। तो इस तरह के तो एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, बाजार की तरफ बैठते हैं। जी हाँ, हमें मालूम है।
मगर हम लोग और किस्म का काम करना चाह रहे हैं। एक तो वो पूरे डॉक्टर नहीं है, मतलब ये कि उनके पास प्रॉपर डिग्रीज वगैरह नहीं है ना, और हम लोगों का काम जो है ना वो प्रिवेंटिव मेडिसिन का होगा, मतलब ये कि बीमारी की रोकथाम वगैरह, ताकि कम से कम लोग बीमार पड़ें। चलिए, जब बीमार पड़ूंगी तो आपके पास आ जाऊंगी। खुदा ना खास्ता, असल में हमें आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। असल काम तो आप लोग ही करेंगे, यानी इस मोहल्ले के लोग। हम लोग तो बस मदद लेंगे। और जगह भी हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। इस मोहल्ले के लोग क्या करेंगे? तो जाहिल लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। अब आपकी तरह के लोग भी तो हैं। लो, मैं कौन सी जाहिल नहीं हूँ? आप तो बिल्कुल भी जाहिल नहीं लगती हैं। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैट्रिक तक। तो आप पूरी डॉक्टर हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। पूरी से भी ज़्यादा। डॉक्टरी के जितने इम्तिहानात दुनिया भर में है ना, ये सब पास कर चुकी हैं। अब इस बुढ़ापे में नहीं पास करूँगी तो फिर कब करूँगी? इतनी कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं लगती आपकी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या उम्र होगी मेरी? 30 साल से तो कम ही होगी। क्या कहा आपने? चुप करो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज से हमारी और आपकी दोस्ती पक्की। आप लोग और घरों में गए हैं? जी। फिर? अभी तक तो ज़्यादा घास नहीं डाली किसी ने। अच्छा, आप लोग यूं करें कि कल परसों मेरे पास आ जाएं। मैं आपको 1-2 लोगों से मिला दूंगी, 1-2 घरों में ले चलूंगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए। नहीं नहीं, चाय तो बहुत जरूरी है। बुरी बात है, बेवकूफ, पगली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई औलाद वौलाद नहीं चाहिए मुझे। हाँ, सच कह रहा हूं मैं, सब कुछ तो है हमारे पास। बस तुम खुश रहा करो, हंसती रहा करो, और कुछ नहीं चाहिए। रशीदा भाभी, देखो किसे लेके आई हूँ। अब पूछो इनसे कौन है ये। तुम ही बता दो, मैं क्या पूछूं इनसे। ये डॉक्टर साहब हैं, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी, यकीन नहीं आता ना। अब बताओ इनको जो भी मसला है तुम्हारा। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही आपसे मिलने आ गए थे। आपके मोहल्ले में क्लिनिक खोल रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, बड़ा 10 साल का और छोटा ये है। आइए ना आप लोग, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, चाय तो रहने नहीं दीजिए। प्लीज आइए, आइए ना आप लोग। हमें कुछ CHWs की ज़रूरत है। क्या? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। उनका काम ये होता है कि घर घर जाके माँओं और बच्चों का हाल मालूम करें, ज़चगी और बच्चों के देखभाल के बारे में माँओं को हिदायत दें। इसके अलावा अगर दवा और इलाज वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसका इंतज़ाम भी वो करती हैं। अच्छा, इसलिए हमें आपके मोहल्ले की कुछ औरतों की ज़रूरत है जो ये काम कर सकें। उन्हें काम की हिदायत दी जाएगी, तनख्वाह भी होगी, ज़्यादा नहीं मगर फिर भी। पता नहीं इस मोहल्ले में कौन करेगा ये काम। मैं पूछ कर देखूंगी। आप क्या करती हैं सारा दिन? मैं सोती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम होता है वो कर लेती हूँ।
आप क्यों नहीं करती हैं ये काम? कौन सा काम? यही CHW वाला जिसका मैं अभी आपको बता रही थी। मैं जाहिल औरत कैसे कर सकती हूँ? मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और मोहल्लों में भी औरतें कर रही हैं ये काम। मुझे कभी इजाज़त नहीं मिलेगी ऐसे नौकरी करने की। आप पूछ कर तो देखें, कौन सा बाहर जाना है, यही मोहल्ले के घरों में तो काम करना है। और ज़्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 4 घंटे की तो बात है। थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। नहीं, मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। जुबैदा, जी बैठो। ये जो लड़कियां आई थी क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। तुमसे नौकरी करने को कह रही थी? नौकरी नहीं, बस ऐसे ही मोहल्ले में जाके औरतों और बच्चों की देखभाल करनी होगी। तो नौकरी हुई ना, तुमसे तनख्वाह की भी बात कर रही थी। जी। ये समझती हैं कि जैसे खुद बाहर आवारा मारी मारी फिरती है ना, ऐसे दूसरे घर की बहू बेटियां भी फिरेंगी। क्यों आ जाती हैं ये रोज रोज? ऐसे ही मिलने आ जाती हैं। ना आने दिया करो, क्या जरूरत है रोज रोज आने की? तुम्हें किस चीज की कमी है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं। ये कब कहा मैंने? और क्या, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना। मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि आमदनी ज्यादा हो, पैसे ज्यादा आए, नौकरी छोड़कर दुकान शुरू की। तो अगर मुझे अपनी बीवी से ही नौकरी करानी थी तो क्या जरूरत थी मुझे दुकान करने की, ये झक मारने की? मैं कब कह रही हूँ कि तुम मेरी जरूरत पूरी नहीं करते? एक बार भी ये कहा मैंने? और क्या कहा तुमने? कह रही हूँ कि सारा दिन घर में बैठे बैठे जी घबराने लगता है। 2-4 घंटे सुबह बाहर जाकर काम करूंगी तो अच्छा लगेगा, बस इसमें कौन सी बात है? तुम बाहर जाकर काम करोगी, सब लोग वाह वाह करेंगे मुझ पर। अड़ोस पड़ोस में काम करना है, यहाँ अपने मोहल्ले में। कौन सा मैं कारखाने जा रही हूँ या बस में चढ़ के किसी ऑफिस जा रही हूँ? मुझे मोहल्ले भर की बातें नहीं सुननी। तो कौन कह रहा है कि तो बस तुम चुप करो, बात को खत्म करो। एक दफा कह दिया सो कह दिया, कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है तुम्हें। हाँ, अंकल, अंकल, अंकल 1 रुपए की बबल दे दे। अरे अंकल, अंकल, छालिया नहीं, बबल बबल दे दे। जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे आंसू।
जुबैदा सर प्लीज़ स्कॉच टेप देना। थैंक यू। ये क्या है डॉक्टर साहब? इसमें ये लिखा है जुबैदा बेगम कि औरतें दुनिया भर की आबादी का 50% हिस्सा है और दुनिया भर में जो काम होता है उसका 60% वो करती हैं, लेकिन उनकी आमदनी सिर्फ 10% है और दुनिया भर की जायदाद का सिर्फ 1% हिस्सा उनका है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो फिर इसे उर्दू में लिख के लगाइए, अंग्रेजी किसको समझ आएगी यहाँ? हाँ, मैंने तो ऐसे ही अपने लिए लगाया था। तुम उर्दू में लिख दो, मैं लटका दूंगी। जी लिख देती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे भी अंग्रेजी सिखा दें। क्यों? अंग्रेजी सीखकर क्या करोगी? आप जब पटरे पटरे बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें उर्दू इतनी अच्छी आती है, मुझे तुम्हारी इतनी उर्दू नहीं आती। इसमें ऐसी क्या बात है? बात क्यों नहीं है? अंग्रेजी की बात ही और होती है, बहुत रोब पड़ता है। उर्दू से थोड़े ही रोब पड़ता है। अच्छा भाई, सिखा दूंगी। अब क्या सीखूंगी? अब तो बुढ़ी हो गई। तुम तो बहुत ही बुढ़ी हो गई हो। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं? आप शादी क्यों नहीं करती? क्यों? शादी करना जरूरी है क्या? क्या मतलब? आप शादी नहीं करेंगी? कर भी सकती हूँ। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। खुदा न खास्ता, नहीं क्यों होगी? अभी तक तो नहीं हुई है, आगे तो मुश्किल ही लगता है। क्यों नहीं हुई है? बस पहले इतने रिश्ते आते थे, मैं फैसला नहीं कर पाई। फिर जैसे उम्र बढ़ती गई, रिश्ते कम होते गए। फैसला क्यों नहीं कर पाई आप? बस नहीं कर पाई। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? अरे भाई, इतनी सारी औरतें जालिम शौहरों के हाथ पिट रही हैं, मैं उनसे तो बहुत बेहतर हूँ। क्यों? सभी शौहर तो ऐसे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। मेरा शौहर तो मेरा इतना ख्याल रखता है, जान छिड़कता है मुझ पे। ऐसे भी तो होते हैं। रियाज बहुत चाहता है तुम्हें, मगर मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाई। क्या मतलब? शादी के बाद मर्द चाहता है ना कि उसके घर में औलाद हो। कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को? 6 साल। लो अम्मा, खाओ, तुम्हारी पसंद की चीज लाया हूँ। खाती हूँ। क्यों, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? दवा खाई थी? खाई थी। दवा तो खाती हूँ, दवा ही तो खाती हूँ। अच्छा चलो चलो खाओ, ठंडे हो जाएंगे। लो खाओ। खाती हूँ। वो मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। क्या बात? मुझे परवेज के यहाँ छोड़ो। क्यों, क्या बात? कोई बात नहीं बेटा, काफी अरसे से यहाँ तुम्हारे पास रह रही हूँ, सोच रही परवेज के पास भी चली जाऊँ। उसका भी तो हक है ना। उसका क्या हक है? वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, और तुम हमेशा मेरे पास रही हो। और वैसे भी तुम्हारा दिल लगा है कभी वहाँ? तब बुरा ना मनाना, अब वो पहले जैसी बात नहीं है। बहू ने नौकरी कर ली है, घर भी अकेला रहता है। फिर बूढ़े लोगों के साथ तुम्हें तो पता ही है ना, खाने का और दवा का बखेड़ा लगा रहता साथ। मत, वो तो 2-4 घंटे के लिए जाती है, फिर आ जाती है। सुबह तुम्हें दवा नाश्ता तो दे के जाती है ना। आने में देर भी हो जाती है, और बाहर के काम का क्या ठिकाना, कभी देर
कभी सवेरा। अरे जुबैदा ने थोड़े दिन के लिए नौकरी की है, कौन सी सारी जिंदगी के लिए की है। आजकल घबराई घबराई सी रहती थी, मैंने सोचा था दिल बहल जाएगा और क्या। अरे बेटा, हम तो उसमें खुश जिसमें तुम खुश। यहाँ रह लिए वहाँ रह लिए एक ही बात है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वहाँ रहने में ये फ़ायदा हो जाएगा कि जरीना को मैं बाकायदगी से शाह बाबा को दिखा सकूँगी। परवेज को कहो तो कभी ले जाता है, कभी नागा कर देता है। अच्छा ठीक है, पहुंचा देता हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाना। कहाँ थी जुबैदा? देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये देखो कैसा है, मुझे ये रंग इतना खूबसूरत लगा। और ये है अम्मा के लिए साड़ी, और ये है जरीना के लिए, ये भी जरीना के लिए, ये जरीना की छोटी के लिए। देखो तुम्हारे भाई के लिए कुछ लाना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझसे बहुत नाराज होगा। हाँ ये देखो तुम्हारे लिए बास्केट लाई हूँ। मैंने सोचा तुम पहनोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई मिनिस्टर चला रहा है। जुबैदा ये क्यों बर्बाद कर रही हो पैसे? इसमें बर्बाद करने की क्या बात है, पहली दफा तनख्वाह मिली है तो तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। मेरे पास तो कपड़े हैं कई जोड़े, और ये सारी दुनिया के लिए इतनी सारी चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी? बस मेरा दिल चाहा। तुम बात ही समझ रही हो। अभी पैसे आए हैं तो उन्हें उठा कर रखो, जमा करो। अभी बहुत खर्चे हैं, जिंदगी पड़ी है। जरूरी तो नहीं कि जो पैसे आए उन्हें उठाकर फेंक दिया जाए। पहली तनख्वाह है, सबको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। सुनो जुबैदा, वो पैसे लाओ तो मुझे दे दो, मैं उसे दुकान पे लगा दूंगा और सही टाइम पे तुम्हें वापस भी कर दूंगा, बल्कि सूद के साथ भी। इससे पैसे भी जमा रहेंगे तुम्हारे और मेरी दुकान का काम भी चल जाएगा। चलो चलो लाओ, मुझे दे दो, लाओ। क्या हो गया, बुरा मान गए? अरे भाई वो पैसे तुम्हारे ही रहेंगे, नहीं देना चाह रही हो पैसे? मैं पैसों का बुरा नहीं मान रही हूँ, पैसे जाएं जहन्नम में। अच्छा तो फिर क्या हुआ? ये तुमने क्या अपना मेरा की रट लगा रखी है, तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे। अच्छा भाई, जो तुम्हारा वो मेरा, और जो तुम्हारा वो तुम्हारा, ठीक है? तुम मुझे अलग समझते हो, है ना? अच्छा भाई, अब गुस्सा थूक दो, सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं। आप खुश? अच्छा अम्मा को ये साड़ी दे आओ। तुम लाई हो, तुम दे आओ, जाओ। नहीं, मुझे डर लगता है, पहले ही वो मेरे नौकरी करने से खुश नहीं है, ये ले जाके दूंगी तो पता नहीं क्या कहें। अरे कुछ नहीं, साड़ी देख के बड़ी भी ऐसे खिल जाएंगी कि तुम देखना, बचपन से ही बड़ी शौकीन मिजाज हैं। जुबैदा एक बात बताऊं, मैं तो नौकरी से बहुत खुश हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम खुश रहने लगी हो। सुबैदा एक बात बताओ। जी? तुमने कैसे फर्ज कर लिया कि कसूर तुम्हारा ही है? जी, तुम्हें
कैसे पता कि जो तुम्हारे घर में बच्चा नहीं है वो तुम्हारी वजह से है? क्या मतलब आपका? मतलब ये कि ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे ही साथ प्रॉब्लम हो, तुम्हारे शौहर का भी तो कोई मसला हो सकता है। क्या कह रही हैं आप? ये बात तुमने कभी नहीं सोची? सुनो, तुम जाकर गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवाओ। अगर कोई मसला हो भी तो उसका इलाज हो सकता है। देखो वो लोग क्या कहते हैं। जाओगी डॉक्टर के पास? जी। चाची चाची अम्मा को शाह बाबा के पास लेके गए हैं, वो बहुत रो रही थी, कह रही थी आपको बुला रहे हैं। मैं चलती हूँ। चलो। जुबैदा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कब से बैठा है? कब से बैठा है बता? अच्छा, नहीं बताएगा? अभी बताएगा, अभी बताएगा तू, अभी बताएगा। ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। बोल, ऐसे नहीं मानेगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बोल, 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 जाएगा नहीं, बोल। अच्छा, ठहर जा, मैं अभी बताता हूँ। दिस इज बारबैरिक। क्या हशर बना दिया था बेचारी का, देखा नहीं जा रहा था। उफ, इट्स एब्सोल्युटली क्रिमिनल। जब बुरी चीज़ों का साया पड़ जाता है तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। कम ऑन जुबैदा, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे ख्याल से वो आदमी किसी को ठीक कर सकता है? शक्ल से ही फ्रॉड नजर आ रहा था। शाह बाबा ने तो कितनों को ठीक किया है। पुश्तर पुश्त से उनके पास ये ताकत है। जुबैदा, तुम तो इस तरह की बातें ना करो, ये जिन्नों और भूतों की बातें। जब बुरी चीजें इंसान के अंदर घर बना लें तो और क्या इलाज है? अरे भाई, इस किस्म के जो दौरे पड़ते हैं वो ज़हनी उलझनों की वजह से पड़ते हैं। उसे कोई चीज़ अंदर से सता रही होगी, कोई बचपन की बात, कोई माँ बाप के साथ वाकया, कोई शौहर के साथ ताल्लुकात, कोई बोझ, कोई घुटन, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है और इनका इलाज भी हो सकता है। ज़हनी बीमारियों का भी ऐसे इलाज होता है जैसे बुखार का, या सर के दर्द का, या पेट का, पैर का, हाथ का। इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसके डॉक्टर मौजूद हैं। ये मारने और जलाने से तो ठीक नहीं होगी। सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर आमिर, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। वो ज़हनी इमराज के डॉक्टर हैं। उन्हें तुम जरीना का हाल बताओ और फिर इलाज करवाओ उसका। उसे जुल्म से तो निजात दिलवाओ, वरना वो जल जल कर मर जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है, मैं नफ्सियात का डॉक्टर हूँ। मैं तुमसे कुछ सवालात करूँगा,
तुम अच्छी तरह सोच समझ कर उसका जवाब देना, ठीक है? तुम्हारा दिल अंदर से कैसा लगता है? नींद आती है? अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बेकार है और उसे खत्म कर देना चाहिए? जब तुम अकेली होती हो और कोई दूसरा नहीं होता, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई तुमसे गुफ्तगू कर रहा है? कभी तुम्हें कोई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई देती? रोना आता है? अच्छा, ऐसा लगता है कि लोग जो बातें कर रहे हैं उनका मतलब कुछ और है? क्या ऐसा लगता है कि किसी बाहर की ताकत ने तुम्हें अपने बस में कर रखा है? कोई तुम्हें जहर दे रहा है? जुबैदा पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब पैसे कितने लेंगे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर साहब को पैसों वैसों में यकीन नहीं है, उन्हें पैसों से चिढ़ है और पैसे वालों से भी। काश के ऐसा होता, फिर तो मैं बड़ी चीज होता, मगर मैं तो अपनी कमजोरियों के हाथों मजबूर रहता हूँ, तुम तो जानती ही हो। नहीं भाई, आप तो देवता समान आदमी हैं, ऐसी कमजोरियां तो हम जैसे लोगों में होती हैं। अच्छा, और आपने क्या क्या बताया जुबैदा को? मैंने बताया कि बहुत ही रोमांटिक आइडियलिस्ट आदमी हैं, हर वक्त किसी मकसद के लिए जान कुर्बान करने की फिक्र में रहते हैं। अरे भाई, हम मिडिल क्लास के लोगों की ट्रेजेडी ये है कि हमारे रोमांस की तान जाकर अमीर घराने वालों पर टूटती है। एक तरफ उन्हीं को बुरा भला भी कहते हैं, एक तरफ उनकी परस्तिश भी करते हैं। अच्छा, आप कौन से अमीर घर वालों की परस्तिश कर रहे हैं? कोई हो गई, इसीलिए तो कह रहा हूँ। बिल्कुल झूठ। तो आलिया बेगम, अब मेरे ख्याल में उस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ और आप बार बार भूल जाती हैं। कौन सा? मैंने आपसे कहा था ना कि आपके सेंटर में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें नफ्सियाती केसेस को हैंडल करने के बारे में भी कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि हर औरत का वही हश्र न हो जो जरीना को होने वाला था। मैंने हेड ऑफिस लिखा तो था, उन लोगों का ये ख्याल है कि अभी सही वक्त नहीं है नए काम शुरू करने के लिए। क्यों नहीं सही वक्त? ये क्या बात हुई? दिस इज ओनली रेटेपिज्म। आमिर, ऐसी बात नहीं है, तुम ये काम सोच समझ के किए जाते हैं। तुम्हारे एक दो वर्कशॉप से सेमिनार करने से वो लोग साइकाइट्रिस्ट नहीं बन जाएंगी। मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि इतने ज़्यादा ऐसे केसेस आते रहते हैं, इन लोगों को कुछ बुनियादी फैक्ट्स तो मालूम हो इसके बारे में, ताकि अगर ऐसी औरतों से साबका पड़े तो वो उनके केसेस को मिसहैंडल तो ना करें, उन्हें सही मशवरे तो दे सकें। ठीक है, तुम लिख कर दे दो, मैं फॉर्मली ऊपर भेज दूंगी, फिर अगर अप्रूव हो गया तो काम शुरू किया जा सकता है। तुम्हारी सोच इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक होगी मुझे उम्मीद नहीं थी। नौकरी के अलावा एज एन इंडिविजुअल भी तुम कुछ करना चाहती हो या नहीं? आमिर, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मुझे एक खास फ्रेमवर्क में रहकर काम करना पड़ता है, अपनी मर्जी से तो मैं नहीं कर सकती। जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है आलिया? तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को तौलते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। किसी भी सिचुएशन में कूद जाने की तुम्हें सलाहियत नहीं है, तुम फैसला नहीं कर सकते, इसलिए कि फैसला करने में रिस्क है एंड यू वांट टू प्ले इट सेफ ऑल द टाइम। यही हाल तुम्हारा जाती जिंदगी में भी है, यही हाल नौकरी में भी है। आमिर, मेरी जाती जिंदगी के बारे में लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सिक ऑफ योर रेकलेस रोमांटिसिज्म। ठीक, थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। क्या कर लोगे? मैं जुबैदा और दूसरी हेल्थ वर्कर से इंडिपेंडेंटली भी रब्ता कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि उस महल्ले में जो काम भी हो वो तुम्हारे हेल्थ सेंटर के थ्रू ही हो। आमतौर से जो ज़हनी अमराज देखने में आते हैं वो इन 6 तरह के होते हैं, और साइंसी तौर पर अब ये बात साबित हो चुकी है कि इनमें से तकरीबन हर एक का इलाज मुमकिन है। लेकिन मसला ये होता है कि लोग ज़हनी अमराज के डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो इस वजह से कि लोग समझते हैं कि इन चीज़ों का ताल्लुक भूत प्रेत जिन वगैरह से है,
या दूसरे ये कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम जाएंगे तो लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और ये कि उनके बारे में उस चीज़ को मायूब समझा जाता है वगैरह वगैरह। अब मिसाल के तौर पर ये डिप्रेशन या यादसियत से हो जाती है, किसी भी वक्त मुल्क में 20 से 25% लोग इसका शिकार होते हैं, और ये जहनी इमराज में उसी तरह से होता है जैसे कि मामूली जुकाम या खांसी वगैरह। और अगर सही वक्त पर इसकी तशखीस हो, इसका इलाज किया जाए तो 80% केसेस में ये मुमकिन है कि इसका इलाज हो सके कामयाबी से। दूसरे ये हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। ये हैं जहनी दबाव से पैदा होने वाले जिस्मानी अलामात। अब ये होता है कि आम तौर से डॉक्टरों के पास लोग जब बदन के दर्द की और सर के दर्द की और मुख्तलिफ शिकायत लेके जाते हैं, तो उनमें से 25% का ताल्लुक होता है जहनी वजूहात से। लेकिन इलाज चूंकि गलत चीज़ का हो रहा होता है, इसलिए वो चीज़ फिर लौट आती है। असल वजह उन तमाम केसेस में होती है जहनी, लेकिन इलाज हो रहा होता है जिस्मानी। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है साइकोसिस, शदीद जहनी इमराज, जिसको आमतौर से पागलपन वगैरह कहा जाता है। इसमें भी अगर सही वक्त पर इलाज शुरू किया जाए और साइंटिफिक तौर पर इलाज हो, तो 50 से 60% केसेस ऐसे हैं जिनका सही तौर पर कामयाब तौर पर इलाज हो। और आपकी डॉक्टर साहबा कैसी हैं? ठीक है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्या? नाराज नहीं तो नाराज क्यों होने लगी? भाई वो इस सेमिनार के हक में नहीं थे ना। अगर वो हक में ना होती तो आपके ख्याल में मैं ये सब कुछ कर रही होती? अच्छा, उस दिन मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा पारा चढ़ा हुआ था। वो शायद किसी और वजह से। अपनी डॉक्टर साहब से कहिएगा कि परसों हमारे कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स की मीटिंग है। अगर वो नहीं आए तो उनकी कमी शिद्दत से महसूस की जाएगी। अरे तुम इस वक्त घर में? ये कौन था जो तुम्हें छोड़ के गए? ये डॉक्टर आमिर थे, वो जिन्होंने जरीना का इलाज किया था ना, वो। जरीना का इलाज तो खत्म हो गया, अभी किसका इलाज कर रहे हैं? तुम्हारा? ये हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे औरतों को दौरा वौरा पड़ता है ना, जैसे जरीना को पड़ा था, उसमें क्या करते हैं? इस वक्त शाम के 6 बजे ट्रेनिंग? ये काम ऑफिस के बाद कर रहे हैं हम, ऑफिस के काम से अलग है। तो खत्म हो गई ट्रेनिंग? मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। हाँ, अब तुम कहाँ से समझोगे मेरा मतलब? मैं ठहरा गरीब जाहिल आदमी, और तुम बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ गाड़ियों में घूमती हो। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितना जाहिल तुम मुझे समझती हो उतना मैं हूँ नहीं। मैं खूब समझता हूँ ये शाम को ऑफिस के बाद ट्रेनिंग का मतलब। चुप रहो। तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या बक रहे हो? पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
माफ कर दो मुझे माफ कर दो। पता ही क्या हो गया था मुझे, क्या उलट पुलट बकने लगा था, पागल हो गया था। ऐसी कोई बात मेरे दिल में नहीं थी, ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरी बात में। न जाने क्यों मैं ऐसी बातें करने लगा था। मैं परेशान हूँ आजकल, बहुत परेशान हूँ। किसी और चीज की झुंझलाहट तुम पर निकालने लगा था। काम ठीक नहीं चल रहा है, दुकान की हालत ठीक नहीं है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मगर पता ही क्या हो गया है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं भी तो कमा रही हूँ ना, गुजारा तो हो ही रहा है। कुछ पैसे बचे हुए हैं मेरे पास, वो भी ले लो। मगर ये बात तो ठीक नहीं है। तुम नौकरी कर रही हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पैसा घर का खर्चा चलाने के लिए तो नहीं है। घर का खर्चा तो मेरी आमदनी से चलना चाहिए, है ना? सब ठीक हो जाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग ये कहते हैं शुरू कारोबार में तो ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन सारा कारोबार जम जाए ना तो फिर पांचों उंगलियां समझो घी में। जरा ये देखिए जरा, ये क्या? ये 2 पैकेट में दे रही हूँ, पानी में मिला के देना, 1 गिलास पानी में। एक अभी देना, एक रात को, फिर सुबह मुझे आके बताना, ठीक है? मैडम जुबैदा खानम, आई हैव अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू। क्या क्या कह रही हैं आप? इसे पढ़ो जल्दी से। इतनी अंग्रेजी तो नहीं सिखाई अभी आपने, खुद ही बता दी। फील्ड कोऑर्डिनेटर बनोगी? अब और ज़्यादा अंग्रेजी बोल रही हैं आप। भाई समझो ये कि जो अभी नौकरी कर रही हो इससे ज़्यादा बड़ी नौकरी, तनख्वाह भी ज़्यादा और काम भी ज़्यादा जिम्मेदारी का। क्या काम? फील्ड कोऑर्डिनेटर। मतलब ये कि तुम्हें दूसरी बस्तियों में जाकर दूसरी CHWs को ट्रेन करना होगा। जैसे शुरू में नौशाबा नहीं आती थी मेरे साथ, उसी तरह। काम भी ज़्यादा जिम्मेदारी का है, वक्त भी ज़्यादा देना होगा। हफ्ते में 2-3 दफ़ा हेड ऑफिस भी जाना पड़ेगा मीटिंग्स और प्लानिंग के सिलसिले में। बोलो कबूल? ये आपकी सिफारिश से हुआ? जी नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से। जब मैंने ऊपर वालों को लिखकर भेजा कि तुम किस तरह से काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये बंदी तो बड़ी काम की चीज़ है, इसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। हो गई तुम्हारी तरक्की। मैं तो जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मुझे जो कुछ सिखाया है आपने ही सिखाया है। अब इतने जज्बाती डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्या कहती हो? मैं क्या कहूँगी, अपने मियाँ से पूछ के बताऊँगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे इस काम को पसंद करेगा। क्या तुम्हारा इस तरह दिन भर बाहर रहकर काम करना? आजकल उसका काम ठीक नहीं चल रहा, बहुत परेशान है वो। तुम अपनी बात करो, तुम्हारा दिल चाह रहा है या नहीं ये काम करने को? मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन अगर वो मना करेगा तो फिर नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात आए। तुम उससे पूछ कर तो देखो। अच्छा। और तुमने हाँ कर दी? नहीं, मैंने कहा कि तुमसे पूछ कर बताऊंगी। सुबैदा, तुम मोहल्ले मोहल्ले जाकर काम करोगी, सारा दिन घर से बाहर रहोगी, ऑफिस में बैठोगी, कैसी अजीब बातें कर रही हो? इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम कहोगे तो करूंगी, नहीं कहोगे तो नहीं करूंगी। क्या बात कर रही हो सुबैदा तुम? मैं बीवी की कमाई खाऊंगा, उसे पैसा कमाने के लिए सारी दुनिया का चक्कर लगवाऊंगा? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? चिल्ला क्यों रहे हो? कह रही हूँ ना नहीं करूंगी। मगर तुम चाहती तो थी करना? नहीं, नहीं चाहती थी। नहीं, तुम चाहती थी?
वो देखो जुबैदा, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, किसी चीज के लिए नहीं रोका, मगर हर चीज की एक हद होती है। ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ नौकरी। मगर तुम समझने की कोशिश तो करो। बस करो, खुदा के लिए। हाँ क्या? तुमको खुद मालूम है कि मैं क्यों नहीं मिली हूँ तुमसे इतने दिनों? बिकॉज यू वर एक्सट्रीमली रूड एंड पर्सनल, दैट्स वाई। माफी मांगने से क्या होता है? अच्छा ठीक है, ऑल राइट, आई फॉरगॉटन अबाउट इट। क्या आज शाम को? कहाँ? ओ, ओल्ड स्टूडेंट्स के डिनर पर? नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। मेरे कजन की वेडिंग है, उसमें जाना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन अपर क्लास अफेयर? तुम्हारे कजन की शादी होगी तो तुम नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो अच्छा करोगे, मैं तो जाऊंगी। जी नहीं, 10,000 का नहीं, 50,000 का जोड़ा पहन के जाऊंगी। तुम्हें कोई तकलीफ है? फोन नहीं स्किप कर सकती हूँ ना? नहीं, देर से भी नहीं जा सकती हूँ, घर वालों के साथ जाना है। कह रही हूँ ना कि इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ऑल राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि दो लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं उतना ही एक दूसरे से लड़ते हैं? पता नहीं, शायद इसलिए कि वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आपको एक मशवरा दूं, सहेली की तरह? बोलो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं। पता नहीं जुबैदा, आमिर इतना रोमांटिक और आइडियलिस्ट आदमी है, मुझे डर लगता है। मैं एक सीधी सी आम सी औरत हूँ, डरपोक सी। मुझे ज़िंदगी में ठोस चीज़ों की तलाश है। उसी धुंधलके अच्छे लगते हैं, क्योंकि धुंधलकों में ख्वाब दिखाई देते हैं। पता नहीं वो क्या चाहता है। उसके पास ज़िंदगी का कोई प्लान नहीं है, ना ही वो बनाना चाहता है। उसे फ्यूचर और करियर जैसे लफ्ज़ों से चिढ़ है। मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। इतनी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। थैंक यू। जुबैदा, एक बात कहूँ तुमसे। मेरा ख्याल है तुम वो नौकरी कर लो। मैंने बाद में बहुत सोचा, भाई लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं। जब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तो लोगों की हमें क्या परवाह। एक बात और है, अगर इस वक्त तुम वो नौकरी कर लो ना तो कुछ पैसे भी बेहतर हो जाएंगे। शायद दुकान की हालत संभल जाए। एक दफा काम संभल गया ना, बस बाद में सब ठीक हो जाएगा। चाय बनाऊं? वाह, क्या बात है भाई। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेकार था दुकान में बैठना। जब तक कुछ नया सामान ना ला कर रख लूं, वहां बैठना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ उस दिन ओल्ड स्टूडेंट्स के डिनर पर? पता नहीं, मैं नहीं गया था। अरे तुम क्यों नहीं गए? तुम तो इतने कीन थे जाने को। बस मैं नहीं गया, मेरी मर्जी। अरे मैं नहीं गई तो तुम भी नहीं गए? ये क्या बात हुई? यानी सिर्फ मुझसे मिलने जाना चाहते थे? पहले ही बता देते। बकवास न करो, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस न दो अपने आप को। और तुम गई थी अपनी कजन की शादी में? हाँ, वही 20,000 का जोड़ा पहनकर? जाहिर है।
एक दिन तुम्हें भी पहन कर दिखाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार मेरे सामने ना आना ऐसा जोड़ा पहनकर। तुम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगोगी 20,000 के जोड़े में। तुम्हें अच्छी लगने या ना लगने की परवाह किसे है? नहीं है परवाह? बिल्कुल नहीं। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बात फिर से कहो। मैं क्यों कहूँ? तुम्हें बुरा नहीं लगता ऐसी पार्टी में जाते हुए जहाँ लोग 20,000 का जोड़ा पहनकर आए? मुझे तो मछली हो जाए और तुम खुद ऐसे कपड़े पहनती हो। उफ़ो आमिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं लगती हूँ तुम्हें 20,000 का जोड़ा पहनने वाली टाइप? पता नहीं, तुम्हारा कुछ ठीक नहीं है। तुमने क्या सोचा? किस सिलसिले में? वही जो मैंने तुमसे कहा था। कुछ फैसला किया तुमने? पता नहीं आमिर, इससे कोई फैसला नहीं होता। हिम्मत नहीं रही है फैसला करने की। मैं भाग रही हूँ अब यहाँ से, जा रही हूँ। कहाँ? अमेरिका। तुम्हें बताया था ना कि कुछ अमेरिकन हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया है स्पेशलाइजेशन के लिए। 2-3 जवाब आए हैं। सोचती हूँ अब कर ही लूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगी? पता नहीं। किसी बड़े बैनुल अक़वामी इदारे में नौकरी कर लेना, फिर बैठ के वहाँ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस भेजना कि अब एनवायरनमेंट पर काम करो, अब हेल्थ पर काम करो, अब ये करो, अब वो करो। 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेना। तंज क्यों कर रहे हो? बेचारी से ज़्यादा कितना शौक पहुँचेगा उसे। कैसा शौक? उसने इतना आइडियलाइज कर लिया है तुम्हें। उसका ख्याल है कि तुम महलों को छोड़कर कच्ची आबादी के साथ अपना रिश्ता जोड़ने आ गई। जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो अपना लीडर और पता नहीं क्या क्या समझती रही थी इतनी कमज़ोर निकली। जुबैदा फरार वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस जिसका वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अपने पेपर्स में जिक्र करेगी। अगर जुबैदा मुझ पर इतना रिलाई करने लगी तो ये उसकी गलती है। लोगों को जो करना है खुद करना है, अपने पाँवों पर खड़े होकर करना है। हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो सही है, लेकिन तुम लोग इतना इमेज क्यों बिल्ड करती हो अपना? कैसा इमेज? यही कि तुम लोग बहुत ही डिवोटेड हो, बहुत कंसर्न्ड हो, वगैरह वगैरह। मैंने कभी अपने बारे में झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच बताया अपने बारे में। ये तुम भी जानते हो, जुबैदा भी। तुमने आज तक जुबैदा को ये बात क्यों नहीं बताई जो अभी तुम मुझे बता रही हो? मैं बता चुकी हूँ उसको। बिल्कुल तुमने नहीं बताया। मेरी जुबैदा से बात हुई, उसने आज तक कहा है कि इस किस्म की बात कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था उसे। उसे यकायक मालूम होगी ये बात इस तरह से। इसका कोई एक्सपेक्टेशन उससे नहीं था। ये तो 2 दिन का बासी खाना है। 2 दिन का तो नहीं है, रात का है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं भी झूठ नहीं बोल रही। पता नहीं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। ले जाओ ये। मुझे नहीं खाना इस घर में जहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं, जहाँ मुझे झूठा समझा जाता है। क्या बात है? क्या हुआ? सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या? दुकान खत्म हो गई, बंद हो गई। कैसे बंद हो गई? सब कुछ डूब गया। सारा सामान बेच के लोगों के पैसे अदा कर दिए। अभी भी कर्जा और बाकी है। फाका है, फाका। मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या सजा दूं मैं अपने आप को?
ऐसे नहीं कहते। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो मेरी नौकरी तो है ना, हम भूखे तो नहीं मरेंगे। और फिर कुछ दिनों में तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। तुम दिल छोटा मत करो। तुम हो तो सब कुछ है, मेरा सब कुछ सलामत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ला के देती हूँ। आज तो बहुत बन संवर के जा रही हो। नहीं तो जैसे रोज जाती हूँ वैसे ही आज भी जा रही हूँ। नहीं, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। डॉक्टर वॉक्टर आते हैं तुम्हारे सेंटर में? तुम खुद आकर देख लो। मैं वहाँ आके क्या करूँगा, जाहिल आदमी। वैसे औरत होने का भी बड़ा फायदा है, फट से नौकरी मिल जाती है। बस जरा बन संवर के आदमी चला जाए। मैं भी अगर औरत होता तो अच्छी सी नौकरी तो मिल जाती है। खाना पका दिया, खा लेना, मैं जा रही हूँ। अरे भाई, तुमने क्यों पकाया खाना? अब तो मैं पकाया करूंगा खाना। बल्कि सुनो, अगर कोई दो चार अच्छी सी चूड़ियां है ना तो मुझे दे जाओ, पहन कर बैठ जाया करूंगा घर में। पैसा कहाँ से आया था दुकान के लिए? कुछ नौकरी से बचाया था, कुछ उसकी माँ ने दिए थे और कुछ मेरी तनख्वाह के पैसे भी थे। सब डूब गया। जी डॉक्टर साहब, मैंने तो उससे पहले ही मना किया था कि नौकरी मत छोड़ो। उसके सर पे तो भूत सवार हो गया था दुकान करने का। तुमने क्यों मना किया था? उसकी तबीयत कारोबार करने वाली नहीं है, बहुत सीधा है वो। कारोबार के लिए तो घाघ आदमी चाहिए। पता नहीं क्या धुन सवार हो गई थी कि और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। नौकरी से काम नहीं चलेगा। बहरहाल उसे फिर से नौकरी करनी होगी। आजकल मुश्किल भी तो है मिलनी। देखो कुछ डॉक्टर्स वॉक्टर्स हैं जान पहचान के, मैं बात करती हूँ, शायद आमिर भी कुछ मदद कर सके। जी डॉक्टर साहब, नौकरी तो करनी है उसे, लेकिन इतनी जल्दी तो कोई नहीं है। यही मैं उसे कहती हूँ कि घबराने की क्या बात है। मेरी तो नौकरी है ना, जैसे तैसे है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा तो हो ही रहा है। नहीं, उसे नौकरी दिलवानी चाहिए, जल्द अज जल्द।
कब तक जागते रहोगे? अब आकर सो जाओ। अभी नींद नहीं आ रही मुझे। तुम जाओ, सो जाओ। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या हुआ है? ठीक है तबीयत। चाय बना दूं? नहीं, कोई चाय वाय नहीं चाहिए। तुम जाओ, सो जाओ। तुम भी सो जाओ। इतना सोचने से क्या फायदा? क्या मुसीबत है? तुम जाओ ना। बेटा तुम जाओ, सो जाओ। मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर में। जाओ सो जाओ। आ रहा हूँ। तुम यहाँ बैठे हो, चलो उठो, जल्दी से मिठाई खिलाओ। बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। मैं कहाँ से खिलाऊं मिठाई? मेरी ना कोई कमाई ना धमाई। और वैसे भी कोई अच्छी खबर होगी तो तुम्हारे बारे में होगी, मेरे बारे में तो नहीं हो सकती। हम दोनों के बारे में है। क्या? तुम्हारी नौकरी हो गई। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, डॉक्टर आलिया कोशिश कर रही हैं, वो आज बात हो गई। कहाँ? कोई क्लिनिक है, डॉक्टर आलिया के कोई जाने वाले डॉक्टर लोग हैं। डॉक्टर आलिया के जानने वाले या तुम्हारे जानने वाले? क्या कह रहे हो? मैं जानता नहीं हूँ, खूब जानता हूँ। तस्वीरें देखी है मैंने, समझी? तस्वीरें देखी हैं। कौन सी तस्वीरें? क्या कह रहे हो? मेरा मुंह मत खुलवाओ। जुबैदा, 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 क्या हो गया? चक्कर आ गया क्या? आओ इधर आओ, जरा आकर बैठो। क्या हो गया तुमको? तबीयत तो ठीक है ना? अरे देखो कैसी शक्ल हो रही है, रात को सोई नहीं क्या? क्या ख्याल रखो, संभालो अपने आप को, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस आप है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ डॉक्टर साहब, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे छोड़ के मत जाइएगा। मैं तो नहीं जा रही हूँ। मुझे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारे पास। मैं तो हूँ ही यहाँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास। ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं जुबैदा, मेरे ख्याल से उसके शौहर को नफ्सियाती इलाज की जरूरत है। तुम उसे देख क्यों नहीं लेते हो? हाँ कहो जुबैदा से अगर उसे ला सके मेरे क्लिनिक में। नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा क्लिनिक पर। जुबैदा के कहने से और भी चुप जाएगा। तुम उसके घर क्यों नहीं चले जाते हो? कुछ बातचीत करो, शायद इस बहाने क्लिनिक पे आने के लिए तैयार हो जाए। कोशिश करके देखता हूँ। परेशान हो? क्यों? जुबैदा मुझ पर इतनी डिपेंडेंट हो गई है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं अपने आप को कैसे इतना कमिट कर सकती हूँ? तुम कमिटमेंट से इतना डरती क्यों हो? पता नहीं। चलो, खुशकिस्मत है जुबैदा कि तुम्हें इतना ख्याल है उसके जज्बात का। एनवियस हो रहे हो? जाहिर है। इतना तो इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे,
और क्या चाहते हो? तुम मुझसे इम्प्रेस्ड हो, पागल समझती हो मुझे। मेरी किस बात से इम्प्रेस्ड होगी तुम? तुम्हारे आइडियलिज्म से, तुम्हारी हिम्मत से। तुम्हारा साथ देने की ताकत नहीं पाती हूँ अपने अंदर, इतनी सी बात है। और फिर क्या करोगी अमेरिका जाकर? पता नहीं, वहां जाकर भी उदास रहूंगी, परेशान रहूंगी, यही मेरी किस्मत में लिखा है। क्यों, वहां किस बात की उदासी? बस यहाँ की यादें। यहाँ किसकी यादें? तुम्हारी। शाह बाबा अच्छी भली नौकरी दे दी, वो भी छूट गई। फिर दुकान में हाथ डाला, वो भी डूब गई। साल 6 महीने हो गए, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। इसकी जिंदगी में तो बस तबाही तबाही है। इतना परेशान है मेरा बच्चा, सारा दिन घर में बैठा सोचता रहता है, परेशान होकर बस टहलता रहता है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया इसने। देखे शाह बाबा, बीमार लगने लगा है, वजन भी दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में कोई है भी नहीं जो देखे। इसकी बीवी बाहर काम करती है। कोई ऐसी वैसी चीज आकर बैठ गई है, उसने जकड़ लिया है इसको। इसका पूरा बदन जकड़ा हुआ है। किसी ने कोई जादू किया है। कोई करीब का ही आदमी है, औरत भी हो सकती है। बिल्कुल अपनों में से है कोई। अभी तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। अब क्या हो सकता है शाह बाबा? अरे आइए आइए डॉक्टर साहब। क्या हाल है? जी ठीक, बिल्कुल आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए। मैं गलत काम पर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, देखो देखो कौन आया है। आइए ना डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर आमिर हैं, जिन्होंने जरीना का इलाज किया था ना। हाँ, वालेकुम। बड़े एहसान है इनके हम पे। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आइए बैठिए। बैठो। आप दोनों बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा। जुबैदा से बहुत जिक्र सुना है आपका। बहुत दिनों से मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन बस अस्पताल की ड्यूटी ऐसी होती है कि मैं आ नहीं सका। जुबैदा का क्लिनिक तो बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कभी आना होता है वहां पे। मैं और 1-2 और डॉक्टर ये कोशिश कर रहे हैं कि नफ्सियाती इमराज का भी कुछ वहां पर। चले जाओ जी, चले जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। अभी इस वक्त तुम मेरे घर में बैठे हो, वरना। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? निकल जा यहाँ से अभी इसी वक्त। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। कमीने, कमबख्त, मर्दूद, दूसरों की इज्जत से खेलता है। हमारे घर की औरतें रह गई क्या? क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? चुप कर जाओ। सब जानता हूं मैं तुम्हारे करतूत। आइंदा इस मोहल्ले में कदम भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। निकल जा कमबख्त अभी यहाँ से। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये जो कुदरत का कारखाना है ना, इसमें हर चीज बिल्कुल फिक्स है। रत्ती भर भी इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जानवरों का मकाम है, ये पौधों का मकाम है, ये मर्द का मकाम है, वो औरत का मकाम है। हर चीज की जगह बनी हुई है। इधर से उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई मशीन होती है, उसका पुर्जा आप इधर से उधर नहीं कर सकते। हाँ, या कोई इमारत हो, अगर आप चाहें कि उसकी ईंट
निकाल कर उधर पेट करते हैं, उधर की ईंट निकाल कर इधर पेट करते हैं, तो क्या होगा? इमारत गिर पड़ेगी, खंडर बन जाएगी, और फिर इस खंडर में अबाबीले, चिमगादड़े, खबीस रूहें अपना घर बना लेंगी। है कि लोग दौड़ते हुए शाह बाबा के पास आते हैं, शाह बाबा इस पर जिन का साया है, शाह बाबा इस पर चुड़ैल का साया है, इसे भगा दो, इसे हटा दो। अब शाह बाबा क्या करे? है? कब तक इन बदरूहों से लड़ता रहे? क्या कर रहे हो? ये क्या बनाते रहते हो सारा दिन? तुम नौकरी ढूंढने क्यों नहीं जाते? नहीं मिलेगी नौकरी मुझे। ढूंढने से मिलेगी ना। पुरानी नौकरी वालों ने बुलाया था, तुम गए? बोलो, गए थे? हाँ। झूठ बोल रहे हो तुम सारा सारा दिन उस आमिल के यहाँ पड़े रहते हो। पागल कर देगा वो तुम्हें, ढोंग रचाता है वो। खबरदार, शाह बाबा के बारे में तुमने ऐसी बात कही, अपने आप को भी मुसीबत में डालेगी और मुझे भी। बोलूंगी मैं। सारा सारा दिन वहां पड़े पड़े पता नहीं क्या असर होता जा रहा है तुम पे। तुम्हें कहा है कि अगर दिल खराब रहता है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। वो आमिल क्या कर लेगा? उसी डॉक्टर को जिससे तुम मिलती हो। खुदा के लिए होश की बात करो। डॉक्टर आमिर हमारे मोहसिन हैं। तुम्हारे मोहसिन होंगे। कैसी बातें कर रहे हो? उनकी तो डॉक्टर आलिया से बात चल रही है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है तुम्हारे करतूतों का। चुप हो जाओ, बंद करो ये बकवास। मैं कह रही हूँ बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं सुनूंगी। मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बकवास कर रहे हो तुम, और बहुत हो गया। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये दिन रात बदचलनी का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितना मैं लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा कि आजकल। हाँ हाँ, बहुत लिहाज कर रही है तुम तो मेरा। मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, उसका ये सिला दे रहे हो तुम। क्या दिया तुमने मुझे? हैं? क्या दिया तुमने मुझे? घर में बीवी का आराम दिया है, शौहर की हैसियत दी है, बच्चे दिए, औलाद दिए तुमने मुझे। आज पहली बार इस चीज का दाना दिया है तुमने मुझे। हाँ, आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ। तो फिर सुन लो, मैं भी खुलकर बात करती हूँ। मैं गई थी डॉक्टर के पास मुआयने के लिए। मैं ठीक हूँ, कोई कमी नहीं है मुझ में। अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम अपना इलाज कराओ। औलाद चाहते हो तो अपना इलाज कराओ। क्या कहा तूने? अपने शौहर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए। यही सीखा है तूने नौकरी करके? बेशरम, बदचलन, मेरी इज्जत पर हमला करती है। निकल जा अभी, अभी निकल जा मेरे घर से। कमीनी, अभी निकल जा, निकल जा। कभी अपनी शक्ल भी न दिखाना मुझे, कभी अपनी मनहूस शक्ल भी न दिखाना। चली जा कम बखर, चली जा, चली जा। गुस्सा आ गया तुझे है पागल? बहुत कमजोर कर दिया है उन लोगों ने तुझे। गुस्सा करता है? निकालने से क्या फायदा? होगा कोई फायदा है? तू अगर चाहे भी तो उसके बगैर नहीं रह सकता। हाँ, तू चाहे तो नहीं रह सकता उसके बगैर। अभी तो तेरा उसका संग यूं चाह रहा है बच्चू। यूं। तू कौन होता है उसे अलग करने वाला? है? तुझे तो ये भी नहीं पता कि दुआ किस चीज के लिए मांगे। तू समझता है कि तेरा मसला नौकरी है? पैसों का मसला है? नहीं, औलाद बेटे, औलाद। जब तक तेरे घर में औलाद नहीं होगी,
ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। मैं क्या करूं बाबा? तू क्या करेगा? तुझे इस काबिल कहाँ छोड़ा है उन लोगों ने? जो करेगा शाह बाबा करेगा, इसलिए कि बुरी रूहों का बाप है शाह बाबा। देख सुन, सूखा दरख्त भी फल दे सकता है अगर उसकी जड़ को दीमक और कीड़ों से साफ कर दिया जाए, मगर ये कीड़े तुझे नजर नहीं आएंगे। मेरी बात को समझ। ये जो खबीस साया तेरी किस्मत पर है, वही उसकी कोख पर भी है। इसे हटाना होगा। जा, उसको मेरे पास भेज दे। रोजाना 3 हफ्ते तक उसे यहाँ आना होगा। वो कभी भी नहीं आएगी बाबा, वो तुम्हारे भी खिलाफ है। कैसे नहीं आएगी? जबरदस्ती लेकर आ। नहीं बाबा, मैं मजबूर हूँ। अरे तू कैसा मर्द है? तुझे अपनी बीवी पर भी इख्तियार नहीं। हाँ, तुझे भी तो जकड़ा हुआ है इन खबीसों ने, तुझे भी तो छुड़ाना होगा। सुन मेरी बात सुन, एक तरकीब और है, मगर इसमें पैसों का खर्चा है। मैं कुछ कर लूंगा बाबा। पहले तू मना कर उसको घर पर लेकर आ। मैं तुझे एक दवा बना कर देता हूँ, 1 पुड़िया रोजाना खिलाना होगी। नहीं बाबा, वो तुम्हारी दवा कभी भी नहीं खाएगी। मैं जानता हूँ वो नहीं खाएगी, इसका इंतजाम करना होगा। रोजाना चुपके से 1 पुड़िया दूध में या चाय में उसको मिलाकर खिला देना। समझ रहा है ना मेरी बात? हाँ, अब तू जा, कल आकर दवा ले जाना और एक काला मुर्ग लेकर आना। उसका खून चाहिए होगा दवा बनाने के लिए। जुबैदा बाहर तुमसे तो मिलने आया। अच्छा, जुबैदा, मैं तुमसे माफी मांगने आया। ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह? ये सब क्या है? तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। नाश्ता मेरे लिए? जी हाँ, ये गर्मा गर्म जलेबी, ये मक्खन की टिक्किया और ये अंडे, और उसके बाद गर्मा गर्म 1 गिलास दूध। दूध? हाँ, मैंने दूध वाले को ज्यादा दूध के लिए कह दिया है। अब रोजाना नाश्ते के बाद 1 गिलास गर्मा गर्म दूध। ये सब किस लिए? इसलिए कि तुम अपनी शक्ल जाकर आईने में देखो, क्या हालत बना रखी है। और ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो इसे ठीक भी मुझे ही करना होगा। अब रोजाना नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध, फिर दफ्तर। छी, मैं नहीं पीती दूध, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अच्छे भी पियेंगे। मेरे अच्छे तो तुम ही हो, पहले तुम पियो। अच्छा चलो, ये कुर्बानी भी मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, तुम्हें फिर से हंसता हुआ देखने के लिए। तुम्हारी ये रोनी शक्ल देख देख के मैं तंग आ गया हूँ। अगर तुम हंसते रहोगे इसी तरह तो मेरी शक्ल रोनी क्यों होगी? अच्छा चलो, अब जल्दी से रोटी डालो। जुबैदा, मैं बहुत जल्द ये काम छोड़ रही हूँ, मतलब रिज़ाइन कर रही हूँ। क्यों? अमेरिका जा रही हूँ स्पेशलाइजेशन के लिए। ऐसा मत कीजिए। जुबैदा, तुम तो इस तरह की बातें मत करो, खुदा के लिए। पहले ही मैं ऐसा फील महसूस कर रही हूँ जैसे कि पता नहीं क्या धोखा कर रही हूँ, कहाँ भाग रही हूँ। इन फीलिंग से मैं लड़ रही हूँ, आमिर की बातों के बाद और भी ज़्यादा। और डॉक्टर आमिर?
मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे मालूम है। वो चाहता है कि मैं सारी जिंदगी इसी तरह यहीं पे गुजार दूं, और वो भी यही करे। मैं कैसे सारी जिंदगी इसी जॉब में इसी तरह, मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना जिंदगी में, बताओ। इस सेंटर का क्या होगा डॉक्टर साहब? सेंटर चलता रहेगा, तुम इसे चलाओगी। मैं? हाँ, हम जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, कोई और डॉक्टर आएगी वो भी चली जाएगी। तुम्हें चलाना है इसे और दूसरे लोगों को। मैं क्या चलाऊंगी? जुबैदा, मुझे तुमसे सिर्फ एक शिकायत है कि तुम्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। शायद मैं भी छोड़ दूं ये नौकरी। मेरे मियाँ को नौकरी मिल जाए, वो ठीक हो जाए तो बस। इस नौकरी से बहुत गड़बड़ हो गई मेरे घर में। ये क्या कह रही हो? जी डॉक्टर साहब। जुबैदा, एक वादा करो। मुझे हक तो नहीं पहुंचता, तो फिर भी तुमसे एक वादा कराना चाहती हूँ। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी, चाहे कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरा मियाँ। तुम्हारा मियाँ कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, तुम नौकरी नहीं छोड़ना। ये खूब बात हुई कि आप खुद तो छोड़ छाड़ के जा रही हैं और मुझसे वादा लेना चाह रही हैं। कभी कभी जाती भी तो करते हैं अपनों के साथ। बेटा उठो, बहुत देर हो गई है, दिन निकल आया है। आज काम पे नहीं जाना है क्या? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? सर भारी हो रहा है, तबीयत मतला रही है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, आज आराम कर लो, काम पर मत जाओ। कहीं जाना जरूरी है, बहुत काम है। नाश्ता कर लो। कुछ खाया पिया नहीं जाएगा मुझसे, तबीयत बहुत मतला रही है। ओहो, तो दूध तो पी लो ना। दूध नहीं पी सकती, कुछ खा पी नहीं सकती। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगी? दूध तो पी लो। जुबैदा, जुबैदा, तुम ठीक हो जाओगी जुबैदा। मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या खाओगी तुम, बोलो? पानी पियोगी? पानी ला दूं? जुबैदा, जुबैदा। इनके बदन में जहर फैल चुका है, कुछ खाती रही हैं क्या? बहरहाल कंडीशन बहुत सीरियस है, उम्मीद बहुत कम है, लिहाजा अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब,
आप इसका इलाज तो करो डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएगी। आप जरा इसका ठीक से इलाज कर दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझ पर मेहरबानी करो डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, तबाह हो जाऊंगा। ठीक है, हमारे कंसल्टेंट साहब शाम को आएंगे, मैं इनसे इनके सिलसिले में बात करूंगा। हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। ये बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। आओ शहजादे आओ, कहो कैसे आना हुआ? जलील, अरे कमीने, मरदूद, अरे आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। कमीने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। फ्रॉडिये, फ्रॉडिये तू, अगर मेरी जुबैदा को कुछ हो गया तो मैं तुझे इसी आग में भस्म कर दूंगा, जला दूंगा तुझे। फ्रॉडिये, तूने मेरी जुबैदा को। ये थोड़ी बोल रहा है, इसके अंदर कोई और बोल रहा है। बहुत ही खबीस चीज है जो समा गई है इसके अंदर। उसको बचा लो डॉक्टर साहब, कुछ करो डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, सारा कसूर मेरा है। अस्पताल में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वहाँ तो कोई हम लोग को ठीक से देखता भी नहीं है डॉक्टर साहब, कोई पूछता भी नहीं है, डॉक्टर लोग ठीक से बात भी नहीं करते। आप चलोगे डॉक्टर साहब तो शायद वो लोग कुछ ख्याल कर लेंगे। तुम ऐसा करो, यहाँ ठहरो, मैं ड्यूटी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जाओ उसके पास, ठीक हो रही है वो। अब तुम जल्दी से अच्छी होकर काम पर आ जाओ। मैं ज्यादा दिन उस क्लिनिक को तुम्हारे बगैर नहीं चला सकती हूँ। अब जा नहीं रही हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। इनके फैसले रोज बदलते रहते हैं, ये अगर फैसले ही कर लें तो क्या बात है। आप लड़ाई तो नहीं कर रहे मेरी डॉक्टर साहब से? फिलहाल तो नहीं। अच्छा, हम लोग अब चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ इलाज के लिए।